नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। दिस इज अजीत शुक्ला और आज ईवीएस के सीरीज में हम दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत हमने जितने भी आज तक के जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो अभियान चलाए गए हैं उनका जिक्र इसमें किया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक प्यार आपका हमको चाहिए। तो देखेंगे इसकी सीरीज में पहला प्रश्न जो है बाघ परियोजना से संबंधित है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, पहला प्रश्न यही है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सन 1972 ईस्वी में 1 अप्रैल 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत बाघों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, एक्शन टाइगर्स योजना। यह योजना भी जो है वो बाघों के संरक्षण के लिए चलाई गई थी। तो प्रश्न ये है कि एक्शन टाइगर्स योजना जो है इसकी शुरुआत किस अभयारण्य से हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो सरिस्का अभयारण्य राजस्थान से हुई थी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। एक्शन टाइगर्स जो है तो इसमें करीब 12 तरीके सुझाए गए थे, जिसके अंतर्गत हमारे जो बाघ हैं उनको संरक्षित करने का विचार रखा गया था और फिर इस अभियान को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 गिद्धों से संबंधित है, यानी अगला प्रश्न यह है कि गिद्धों के लुप्त होने का कारण क्या माना जाता है। तो एक दवाई है जिसका प्रयोग किया जाता था जानवरों को देने के लिए, बुखार के लिए, डिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक जो है ये दवाई जानवरों को दी जाती थी और उन्हीं का मांस खाने की वजह से गिद्ध जो है वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं जो आपके सामने इस समय आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो हाथी परियोजना की बात करें तो सन 1992 में, यानी 7 दिसंबर 1992 को हाथी परियोजना जो है वो शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत जो हाथी हैं उनकी घटती हुई संख्या को बचाने के लिए, हाथियों के दांतों की जो तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए झारखंड के सिंहभूम जिले में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 5th नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ रहा है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करेंगे। हांगुल परियोजना किस जानवर से संबंधित है। तो हांगुल परियोजना आप लोग जानते होंगे, जो लोग ना जानते हो वो लोग जान लें कि हांगुल परियोजना एक विशेष प्रकार के हिरण होते थे जिनके संरक्षण के लिए हांगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो हांगुल परियोजना जो है ये हिरण से संबंधित है। हांगुल परियोजना में रेंडियर प्रजाति के एक सरल स्वभाव वाला जो हिरण होता था उन्हीं के संरक्षण हेतु यह परियोजना शुरू की गई थी। तो प्रश्न अगला यह भी बन रहा है कि हांगुल परियोजना कब शुरू की गई थी। तो हांगुल परियोजना की जो शुरुआत है वो सन 1970 ईस्वी में की गई थी, सन 1970 ईस्वी में, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू की गई थी। कस्तूरी मृग आप लोग जानते होंगे कि इसकी नाभि में जो है वो कस्तूरी नाम का एक पदार्थ पाया जाता था जो बहुत ही सुगंधित होता था, जिसके वजह से इनका लगातार शिकार होने लगा और इनकी संख्या घटने लगी। तो कस्तूरी मृग परियोजना चलाई गई जो सन 1970 ईस्वी में केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1970 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब शुरू की गई थी, सन 1970 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने इस समय लाए जा रहे हैं। कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कस्तूरी मृग जो है ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में, जो हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र जितने भी राज्य हैं उनमें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय के तलहटी में, यानी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के और सिक्किम तक जो है इनका स्थान है जहां पर ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई थी। तो लाल पांडा परियोजना की अगर हम बात करें तो सन 1996 यानी सन 1996 में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका शुरुआत जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में लाल पांडा को बचाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। तो वहां पर आपको बता दें डॉग बियर, पोलर बियर, कैट बियर, इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैट बियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 आपके सामने इस समय है कि किस पक्षी को लुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट गोदावण चलाया गया था। किस पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट गोदावण चलाया गया था। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, यह प्रश्न संख्या 11 का चौथा नंबर जो विकल्प है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इस परियोजना को वहीं पर प्रोजेक्ट गोदावण चलाया गया था जो राजस्थान में चलाया गया था। और आपको बता दें कि ऐसी कोई परियोजना चलाने वाला राजस्थान उस समय पहला राज्य बना था। अगला प्रश्न है, थामिन मृग को बचाने के लिए मणिपुर थामिन परियोजना कब शुरू की गई थी। तो थामिन मृग को बचाने के लिए मणिपुर थामिन परियोजना कब शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो 1977। प्रश्न कई बार यह भी पूछा गया है कि थामिन मृग जो होते हैं, थामिन प्रजाति के जो मृग होते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो वो मणिपुर में पाए जाते हैं और इस योजना को मणिपुर में चलाया गया था। तो 1977 यानी विकल्प नंबर सी 12th वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक नोट्स आप लोग तैयार करते रहे इससे लगातार, जिससे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आप और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये कछुआ संरक्षण से संबंधित है, जिसमें कछुओं को बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के जो प्रजाति के कछुए होते थे उनको बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया था। तो 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975। 1975 ईस्वी में कछुआ संरक्षण जो है वो चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए गैंडा परियोजना जो है वो 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसमें एक सींग वाले गैंडों को सुरक्षित करने की बात की गई थी। तो गैंडा परियोजना जो है वो आप जालदापारा अभ्यारण्य गैंडों की जो मुख्य शरण स्थली पश्चिम बंगाल में है, और इसके अलावा मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान, ये सब एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। 1987 ईस्वी में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी। 14 का विकल्प नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई थी। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना की अगर हम बात करें यानी 15वें क्वेश्चन की, तो 1975 यानी 1975 ईस्वी में घड़ियाल प्रजनन परियोजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत घड़ियालों की प्रजातियों को बचाने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई थी। तो ये 15 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। और इस समय का जो माहौल है, आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम सदैव आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।